ब्रह्मा जी के नीति शास्त्र तथा राजा पृथु के प्रसंग का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दूसरे दिन प्रातः काल ही पांडव और यादव लोग नित्य कर्म से निवृत्त हुए और फिर रथों पर चढ़कर कुरुक्षेत्र की ओर चल दिए। वहां भीष्म जी के पास पहुंचकर उन्होंने व्यास आदि महर्षियों को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद पा वे भीष्म जी के चारों ओर बैठ गए। फिर परम तेजस्वी राजा युधिष्ठिर ने भीष्म जी का यथा योग्य सत्कार करते हुए हाथ जोड़कर पूछा, पितामह, लोक में जो यह राजा शब्द प्रसिद्ध हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यह मुझे बताने की कृपा करें। जिसे हम राजा कहते हैं, वह भी एक मनुष्य ही है। उसके शरीर और प्राण भी अन्य पुरुषों के समान ही है तथा जन्म मरण आदि सब गुणों में भी वह दूसरे मनुष्यों की तरह ही है। फिर भी शूरवीर और सत्पुरुषों से पूर्ण इस सारी पृथ्वी का वह अकेला ही क्यों पालन करता है? मुझे इसका यथार्थ कारण जानने की अभिलाषा है। अतः आप इसका पूरा रहस्य बताने की कृपा करें। भीष्म जी बोले, राजन, सत्य युग के आरंभ में राज्य या राजा नाम की कोई चीज नहीं थी। उस समय न कोई दंड था और न दंड देने वाला। सब प्रजा आपस में धर्म के नाते ही एक दूसरे की रक्षा करती थी। पीछे सब लोग मोह में पड़ गए, इससे उनका विवेक नष्ट हो गया और विवेक का नाश होने से धर्म बुद्धि भी जाती रही। सब लोभ में फंस गए और जो वस्तुएं जिनके पास नहीं थी, उन्हें पाने के लिए लालायित रहने लगे। इतने ही में काम नामक एक दूसरे दोष ने उन्हें धर दबाया। फिर काम के अधीन देखकर उन पर राग ने भी अपना आधिपत्य जमा दिया। इस प्रकार राग के अधीन होकर वे कर्तव्य अकर्तव्य को भूल गए। इसलिए गम्य अगम्य, वाच्य अवाच्य, भक्ष्य अभक्ष्य और दोष अदोष कोई भी बात उनकी दृष्टि में त्याज्य न रही। इस प्रकार मानव समाज में धर्म विप्लव हो जाने से वेद भी लुप्त होने लगा और वेद का लोप होने से धर्म मर्यादा ही नष्ट हो गई। इससे देवताओं को बड़ा त्रास हुआ और वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी से उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भगवन, मनुष्य लोक में जो सनातन वेद था, उसको लोभ मोह आदि दूषित भावों ने नष्ट कर डाला है। इससे हमें बड़ा भय हो रहा है। भगवन, वेद का नाश होने से धर्म भी नष्ट हो गया है। मनुष्यों ने यज्ञ याग आदि सभी शुभ कर्म छोड़ दिए हैं। इसलिए हम बड़े संशय में पड़ गए हैं। आप हमारे लिए जो हितकर हो, ऐसा कोई उपाय सोचिए। तब स्वयं भू भगवान ब्रह्मा ने उनसे कहा, देवताओं, डरो मत, मैं तुम्हारे कल्याण का कोई साधन सोचता हूँ। इसके बाद उन्होंने अपनी बुद्धि से 1,00,000 अध्यायों का एक नीति शास्त्र रचा। उसमें अर्थ, धर्म, काम इन त्रिवर्ग का वर्णन था। वह ग्रंथ त्रिवर्ग नाम से विख्यात हुआ। चौथा वर्ग मोक्ष है। उसके फल और गुण इनसे पृथक हैं। युधिष्ठिर, इस शास्त्र में साम, दान, दंड, भेद और उपेक्षा इन पांचों उपायों का पूरा वर्णन है। भय, सत्कार और धन से की जाने वाली क्रमशः हीन, मध्यम और उत्तम संधियों का, चढ़ाई करने के 4 प्रकार के अवसरों का तथा अर्थ, धर्म और काम के विस्तार का भी इसमें अच्छी तरह निरूपण किया गया है। इसके सिवा इसमें प्रकट और गुप्त सेनाओं का भी विवेचन हुआ है। इनमें प्रकट सेना 8 प्रकार की है और गुप्त के अनेकों भेद हैं। रथ, हाथी, घोड़े, पैदल, बेगार में पकड़े हुए लोग, नौका, दूत और युद्ध संबंधी आवश्यक बातों का उपदेश करने वाले ये प्रकट सेना के 8 अंग हैं। यही नहीं, इसमें मार्ग के गुण, भूमि के गुण, रथ, हाथी,
घुड़सवार और पैदल सेना को पुष्ट करने के अनेकों उपाय, तरह-तरह की व्यूह रचना, अनेकों प्रकार के युद्ध कौशल, युद्ध करने की और उससे निकल भागने की रीतियां तथा शास्त्रों की रक्षा के उपाय भी बताए गए हैं। दूत की शक्ति से होने वाली राष्ट्र की वृद्धि, शत्रु, मित्र और तटस्थों के विभाग, बलवानों के नाश और अवरोध, शासन संबंधी अनेकों सूक्ष्म कार्य, मल्ल क्रीड़ा और शस्त्र संचालन की विधियां, जिनके भरण पोषण का कोई प्रबंध न हो, उनका पालन और उनकी देखरेख, सुपात्र को दान देना, व्यसनों से बचना, राजा के गुण, सेनापति के लक्षण, अर्थ, धर्म और काम के साधन तथा उनके गुण दोष, अपने आश्रितों की आजीविका का विचार, सबके प्रति सशंक रहना, प्रमाद से बचना, जो वस्तु मिली न हो उसे पाना और प्राप्त वस्तु की वृद्धि करना, बढ़ी हुई वस्तु सुपात्रों को दान करना, धर्म के लिए धन लगाना तथा भोग और दुख निवृत्ति में भी धन का उपयोग करना। इन सब बातों का इस शास्त्र में वर्णन हुआ है। काम और क्रोध से होने वाले 10 उग्र व्यसनों का भी इसमें उल्लेख है। नीति शास्त्र के आचार्यों ने मृग्या, द्यूत, मद्यपान और स्त्री प्रसंग, ये 4 काम जनित तथा वाणी की कटुता, उग्रता, मारपीट, शरीर को कैद कर लेना, त्याग देना और आर्थिक हानि पहुंचाना, ये 6 क्रोध से होने वाले व्यसन बताए हैं। तरह-तरह के यंत्र और उनकी क्रियाओं को, शत्रु के राष्ट्र को पीड़ित करने का तथा उसकी सेना पर चोट करने और उसके निवास स्थानों को नष्ट करने का भी इस ग्रंथ में उल्लेख है। पुरानी इमारतों और वृक्षों को ध्वंस करना, खेती-बाड़ी की विधि, सेना की सामग्री, कवच धारण और कवच आदि बनाने की विधि, ये सब बातें इस शास्त्र में बताई गई हैं। ढोल, नगाड़े, शंख और दुंदुभी आदि रणवाद्यों को बजाना, मणि, पशु, पृथ्वी, वस्त्र, दास-दासी और सुवर्ण, इन 6 पदार्थों को प्राप्त करना तथा शत्रुओं की इन 6 चीजों का नाश करना, नए जीते हुए प्रांत में शांति स्थापित करना, सत्पुरुषों का सत्कार, विद्वानों के साथ मेल जोल बढ़ाना, दान और होम की विधि, भोजन की व्यवस्था, सर्वदा आस्तिक बुद्धि रखना, अकेले होने पर भी उठने बैठने की रीति, सत्यता, मधुर भाषण तथा उत्सव और समाज आदि के अवसर पर होने वाली घरेलू बातें, इन सभी का इस शास्त्र में निरूपण हुआ है। देश, जाति और कुल के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पदार्थों के लक्षण और इन्हें प्राप्त करने के उपाय तथा जिन साधनों से मनुष्य का आर्य धर्म से पतन ना हो, उन सभी का इसमें वर्णन है। इस नीति शास्त्र की रचना हो जाने पर ब्रह्मा जी को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने इंद्र आदि देवताओं यह दंड नीति नाम से विख्यात विद्या तीनों लोकों में विद्यमान है। वास्तव में दंड से ही राज व्यवस्था चलती है। यह दंड नीति 6 गुणों से युक्त है। महात्माओं में इसका अग्र स्थान होगा। इस शास्त्र में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी का विचार है। तब सबसे पहले भगवान शंकर ने उस नीति शास्त्र को ग्रहण किया। उन्होंने जीवों की आयु घटती देख उस शास्त्र को संक्षिप्त किया। यह ग्रंथ वैशालाक्ष कहलाया। इसे इंद्र ने ग्रहण किया। इसमें कुल 10,000 अध्याय थे। फिर भगवान इंद्र ने भी इसे संक्षिप्त किया और इसमें केवल 5,000 अध्याय रह गए। तब यह ग्रंथ बाहुदंतक कहलाया। इसके बाद बृहस्पति जी ने इसे 3 सहस्त्र अध्यायों में संकुचित कर दिया। यह ग्रंथ बाहस्पत्य नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर योगाचार्य शुक्र जी ने इसे संक्षिप्त करके 1000 अध्यायों में रचा।
इस प्रकार महर्षियों ने मनुष्य की आयु का हास होते देखकर लोक हित की दृष्टि से इस शास्त्र को बहुत ही संक्षिप्त कर दिया। इस नीति शास्त्र की रचना के बाद मृत्यु की मानसी पुत्री सुनीता से राजा अंग के द्वारा वेन का जन्म हुआ। वह राग द्वेष के अधीन होकर प्रजा में अधर्म का प्रचार करने लगे। यह देखकर वेदवादी मुनि जनों ने उसे अभिमंत्रित कुशाओं से मार डाला। फिर देश में अराजकता फैली देखकर उन्होंने वेन के दाहिने हाथ का मंथन किया। उससे एक इंद्र के समान रूपवान पुरुष प्रकट हुआ। उसके शरीर पर कवच सुशोभित था, कमर में तलवार लटक रही थी और कंधे पर धनुष बाण थे। वह वेद वेदांगों का ज्ञाता था और धनुर्विद्या में पारंगत था। उस वेन पुत्र ने हाथ जोड़कर ऋषियों से कहा, मुनिगण, मुझे धर्म और अर्थ का निर्णय करने वाली सूक्ष्म बुद्धि प्राप्त है। इसके द्वारा मुझे क्या करना चाहिए, यह ठीक-ठीक बताइए। देवता और महर्षियों ने कहा, जिस कार्य में तुम्हें धर्म की स्थिति जान पड़े, उसी को निशंक होकर करो। प्रिय अप्रिय की परवाह न करके सब जीवों के प्रति समान भाव रखो। काम, क्रोध, लोभ और मान को दूर से ही नमस्कार कर दो। सर्वदा धर्म पर दृष्टि रखो और जो मनुष्य धर्म से विचलित होता दिखाई दे, उसका अपने बाहुबल से दमन करो। वेन पुत्र ने कहा, महानुभावों, ब्राह्मण तो मेरे लिए सर्वदा वंदनीय है, उन्हें मैं दंड न दे सकूंगा। मुनियों ने कहा, ठीक है। अब वेद निधि भगवान शुक्राचार्य उसके पुरोहित बने और बालखिल्यों ने मंत्री का कार्य संभाला। यह वेन पुत्र पृथु विष्णु भगवान से 8वीं पीढ़ी पर था। सुनते हैं, पृथु की समय पृथ्वी बहुत ऊंची नीची थी। उन्होंने ही पत्थर डलवाकर इसे समतल किया है। कहते हैं, भगवान विष्णु, इंद्र, देवगण, प्रजापति, ऋषि और ब्राह्मण इन सब ने मिलकर पृथु का अभिषेक किया था। स्वयं पृथ्वी देवी भी रत्नों की भेंट लेकर उनकी सेवा में उपस्थित हुई थी। समुद्र, हिमालय और इंद्र ने उन्हें अक्षय धन दिया था और यक्ष और राक्षसों के स्वामी भगवान कुबेर ने भी बहुत धन राशि भेंट की थी। युधिष्ठिर, राजा पृथु के संकल्प करते ही करोड़ों हाथी, रथ, घोड़े और पैदल प्रकट हो गए। उनके राज्य में बुढ़ापा, दुष्काल, आदि व्याधि तथा सर्प, चोर या आपस में एक दूसरे से किसी प्रकार का भय नहीं था। जिस समय वे समुद्र में होकर चलते थे, उसका जल स्थिर हो जाता था तथा पर्वत उन्हें रास्ता दे देते थे। उन्होंने इस पृथ्वी से 17 प्रकार के धान्य दुहे थे। महात्मा पृथु ने इस लोक में धर्म की वृद्धि की थी और सारी प्रजा का रंजन किया था। इसलिए वह राजा नाम से विख्यात हुआ। ब्राह्मणों का क्षति से त्राण करने के कारण वह क्षत्रिय हुआ तथा उसने धर्मानुसार भूमि को प्रथित किया था। इसलिए इसका नाम पृथ्वी पड़ गया। स्वयं भगवान विष्णु ने उनके विषय में ऐसी मर्यादा कर दी थी कि राजन, कोई भी पुरुष तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा, तुमसे बढ़कर नहीं होगा। राजा पृथु के शरीर में स्वयं भगवान विष्णु का आवेश था। इसी से सारा संसार उन्हें देवता की तरह मानकर उनके सामने झुकता था। राजन, इसलिए गुप्तचरों के द्वारा प्रजा की गतिविधि पर दृष्टि रखकर तुम्हें सर्वदा उसका दंड नीति के अनुसार पालन करना चाहिए। ऐसा ना हो उसके साथ मिलकर कोई शत्रु तुम्हारा पराभव कर दे। राजा यदि शुभ कर्म करता है तो वह प्रजा के भले के लिए ही होता है। उसके दैवी गुणों के सिवा और ऐसा क्या कारण हो सकता है जिससे सारा देश एक व्यक्ति के अधीन रहे। राजा भी अन्य मनुष्यों के समान ही है, तो भी यह सारा लोक
उस एक की ही आज्ञा में बंधा रहता है। राजा के दंड का बड़ा महत्व है। उसी के कारण सारे राष्ट्र में नीति और न्याय का आचरण होता है। युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी के इस नीति शास्त्र में पुराणों के आविर्भाव, महर्षियों की उत्पत्ति, तीर्थों के वंश, नक्षत्रों के वंश, चारों आश्रम, 4 प्रकार के होत्र कर्म, चारों वर्ण, 4 प्रकार की विद्या, इतिहास, वेद, न्याय, तप, ज्ञान, अहिंसा, सत्य और असत्य, वृद्ध जनों की सेवा, दान, शौच, सजगता और दया, इन सभी विषयों का वर्णन है। अधिक क्या, जो कुछ इस पृथ्वी पर है और जो इसके नीचे है, उस सभी का इस ब्रह्मा जी के शास्त्र में उल्लेख है। भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार राजाओं का जो कुछ महत्व है, वह सब मैंने तुम्हें सुना दिया। अब बताओ। और राजा युधिष्ठिर के प्रश्न करने पर भीष्म जी का चारों वर्ण और चारों आश्रमों के धर्म सुनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब राजा युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म को प्रणाम कर उनसे हाथ जोड़कर पूछा, पितामह, चारों वर्ण, चारों आश्रम और राजाओं के कौन-कौन से धर्म माने गए हैं? इनका अलग-अलग वर्णन कीजिए। ऐसे कौन से कर्म हैं जिनसे राष्ट्र की वृद्धि होती है और किन कर्मों को करने से राजा, पुरवासी तथा राज सेवकों का अभ्युदय होता है? राजा को किस प्रकार के कोष, दंड, दुर्ग, सहायक, मंत्री, ऋत्विक, पुरोहित और आचार्यों को त्याग देना चाहिए? आपत्ति काल आने पर किस प्रकार के लोगों में विश्वास करना चाहिए और किन लोगों से अपने शरीर की पूरी चौकसी रखनी चाहिए? भीष्म जी बोले, धर्म की महिमा महान है, अतः मैं धर्म को, धर्म के विधाता भगवान कृष्ण को और उपस्थित ब्राह्मणों को नमस्कार करके सनातन धर्मों का वर्णन करता हूँ। अक्रोध, सत्य भाषण, धन को बांटकर भोगना, क्षमा, अपनी स्त्री से संतान उत्पन्न करना, शौच, अद्रोह, सरलता और अपने पालनीय व्यक्तियों का पालन करना, ये 9 धर्म सभी वर्णों के लिए समान है। अब ब्राह्मणों के धर्म बताता हूँ। इंद्रियों का दमन करना, यह ब्राह्मणों का पुरातन धर्म है। इसके सिवा स्वाध्याय का अभ्यास भी उनका प्रधान धर्म है, क्योंकि इसी से उनके सब कर्मों की पूर्ति हो जाती है। यदि अपने धर्म में स्थित, शांत और ज्ञान विज्ञान से तृप्त ब्राह्मण को किसी प्रकार के असत कर्म का आश्रय लिए बिना ही धन प्राप्त हो जाए, तो उसे दान या यज्ञ में लगा देना चाहिए। सत्पुरुषों को धन बांटकर ही उसका उपभोग करना चाहिए, ऐसा विद्वानों का मत है। ब्राह्मण केवल स्वाध्याय से ही कृतकृत्य हो जाता है, दूसरे कर्म वह करे अथवा न करे। दया की प्रधानता होने के कारण वह सब जीवों का मित्र कहा जाता है। राजन, अब क्षत्रिय के धर्म सुनो। क्षत्रिय को दान करना चाहिए, किंतु मांगना नहीं चाहिए। इसी प्रकार यज्ञ करना चाहिए, किंतु कराना नहीं चाहिए। वह वेद आदि का अध्ययन करे, किंतु पढ़ावे नहीं। प्रजा का पालन करे तथा लुटेरों को मारने में चौकस रहकर रणभूमि में पराक्रम दिखावे। जो राजा शास्त्रज्ञ और बड़े-बड़े यज्ञों से यजन करने वाले हैं और जो युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं, वे ही पुण्य लोकों को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार दान, स्वाध्याय और यज्ञ राजाओं के कल्याण में सहायक है, उसी प्रकार युद्ध भी उनके लिए निश्रेयस का साधन है। अतः धर्मोपार्जन के लिए राजा को अवश्य युद्ध करना चाहिए। उसे अपनी सब प्रजा को अपने-अपने धर्म में स्थित रखते हुए उससे सब प्रकार के धर्म कृत्य कराने चाहिए। राजा प्रजा पालन से ही कृतकृत्यता प्राप्त कर लेता है
दूसरा कोई कर्म वह करे अथवा न करे, उसमें बल की प्रधानता है, इसलिए वह प्रजा का इंद्र कहा जाता है। इसके बाद मैं वैश्य का सनातन धर्म सुनाता हूँ। दान, अध्ययन, यज्ञ और पवित्र साधनों से धन संग्रह करना, ये उसके प्रधान कर्तव्य हैं। इसके सिवा उसे सावधानी से सब प्रकार के पशुओं का पालन करना चाहिए। यदि वह किसी शास्त्र विरुद्ध कर्म का आचरण करता है, तो उसे विकर्म कहा जाता है। पशुओं का पालन करने से वैश्य को बड़ा सुख मिलता है, इसलिए उसे ऐसा विचार कभी नहीं करना चाहिए कि मैं पशु पालन नहीं करूंगा। अब तुम्हें शूद्र के धर्म बताता हूँ। ब्रह्मा जी ने शूद्रों को 3 वर्णों के दासत्व के लिए रचा है, इसलिए उन्हें उनकी सेवा शुश्रूषा में लगे रहना चाहिए। उनकी सेवा करने से ही उन्हें बड़े से बड़ा सुख मिल सकता है। शूद्र को धन संचय कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन पाकर वह पाप में प्रवृत्त हो जाता है और अपने से बड़े ब्राह्मण आदि को अपने अधीन रखने लगता है। उसे कोई धार्मिक कृत्य करना हो तो राजा की आज्ञा पाकर वैसा कर सकता है। अब मैं उसकी वृत्ति का वर्णन करता हूँ, जिससे उसकी आजीविका का निर्वाह हो सकता है। तीनों वर्णों को शूद्र का भरण पोषण अवश्य करना चाहिए। उसकी सेवा के बदले उसे काम में लाए हुए छाते, चादर, जूते और पंखे देने चाहिए। जो फटे पुराने वस्त्र अपने पहनने योग्य न रहें, वे भी शूद्र को ही दे देने चाहिए, क्योंकि धर्मतः वे उसी की संपत्ति है। सेवा परायण शूद्र जिस किसी द्विज के पास जाए, उसी को उसकी आजीविका का प्रबंध कर देना चाहिए, ऐसा धर्मज्ञ पुरुषों का कहना है। शूद्र को भी अपने स्वामी का किसी प्रकार के आपत्ति काल में भी त्याग नहीं करना चाहिए। यदि स्वामी संतानहीन हो तो उसे ही पिंड दान करना चाहिए, और बूढ़ा या दुर्बल हो तो उसका भरण पोषण भी करना चाहिए। इस कार्य में धन का नाश हो तो भी उसे उत्साह से स्वामी के भरण पोषण में ही लगे रहना चाहिए, क्योंकि वस्तुतः वह धन शूद्र का अपना नहीं माना जाता, उस पर तो उसके स्वामी का ही अधिकार होता है। शास्त्रों में तीनों वर्णों के लिए यज्ञ का विधान किया गया है, तथा शूद्र के लिए मंत्रहीन यज्ञ की विधि है। स्वाहाकार, वष्टकार और मंत्र, इनमें शूद्र का अधिकार नहीं है। अतः शूद्र श्रौत यज्ञों की दीक्षा न लेकर केवल पाक यज्ञों से यजन करे। इन पाक यज्ञों की दक्षिणा एक पूर्ण पात्र कही गई है। 3 वर्ण जो यज्ञ करते हैं, उनका फल शूद्र को भी मिलता है, क्योंकि श्रद्धा यज्ञ ही सब यज्ञों में प्रधान है। यज्ञ करने वालों का भी परम देव श्रद्धा ही है, और ब्राह्मण शूद्रों के परम देव हैं। अतः अपनी श्रद्धा के बल से शूद्र अपने स्वामी ब्राह्मण आदि के किए हुए यज्ञों के फल का अधिकारी हो जाता है। शूद्र को ऋक्, साम और यजुर्वेद का अधिकार नहीं है, फिर भी उसका इष्ट देव प्रजापति है। इस प्रकार मानसिक यज्ञों का अधिकार सभी वर्णों को है। मनुष्य जो इंद्रियों को जीतकर प्रातः काल और सायं काल में श्रद्धा पूर्वक हवन करता है, उसमें भी प्रधान कारण श्रद्धा ही है। जो श्रद्धा संपन्न द्विज यज्ञों को उनके विधि विधान के सहित जानता है, और जिसे आत्मज्ञान के विषय में भी पूर्ण निश्चय है, वही यज्ञ अनुष्ठान का सच्चा अधिकारी है। यदि कोई चोर, पापी या महापापी भी यज्ञ के द्वारा भगवान का यजन करने के लिए उत्सुक हो, तो उसे भी साधु ही कहा जाता है। ऋषि गण भी ऐसे पुरुष की प्रशंसा करते हैं। अतः निश्चय यही होता है कि सब वर्णों को सर्वदा जैसे बने वैसे यज्ञ अनुष्ठान कराना चाहिए। तीनों लोकों में यज्ञ के समान कोई धर्म नहीं है।
इसलिए मनुष्य को ईर्ष्या रहित होकर अपनी शक्ति के अनुसार श्रद्धा पूर्वक यथेच यज्ञ याग आदि करने चाहिए। युधिष्ठिर, अब तुम चारों आश्रमों के नाम और कर्म सुनो। ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम हैं। इनमें गृहस्थ्य की महिमा विशेष है। ब्रह्मचर्य में जटा धारण और उपनयन संस्कार द्वारा द्विजत्व प्राप्त करके वेदा अध्ययन करे। फिर गृहस्थ्य में अग्न्याधान आदि कर्म करते हुए उनके द्वारा तीनों ऋणों से मुक्त होकर इंद्रियों का संयम कर स्त्री के सहित अथवा उसे छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे। इस आश्रम में आरण्यक शास्त्रों का अध्ययन कर वनवासियों के धर्म सीखे और फिर ब्रह्मचर्य पूर्वक सन्यास लेकर इंद्रिय संबंधी भोगों से विरक्त हो जाए। महाराज, मोक्षकामी ब्राह्मण के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद ही सन्यासाश्रम में प्रवेश करने का अधिकार कहा है। सन्यासी को चाहिए कि मन और इंद्रियों का संयम करे, जहां सूर्यास्त हो वहीं ठहर जाए, किसी वस्तु की इच्छा न करे, अपने लिए कोई कुटी न बनावे और जो कुछ मिल जाए उसी से निर्वाह कर ले। सब तरह की कामनाओं को त्याग कर दे, सबके प्रति समान भाव रखे, भोगों से दूर रहे और हृदय में किसी प्रकार का विकार न आने दे। इन सब धर्मों के कारण यह आश्रम साक्षात क्षेम धाम अर्थात कल्याण का साधन है। इसमें पहुंचकर पुरुष अविनाशी परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त हो जाता है। अब गृहस्थाश्रम के धर्म सुनाता हूँ। जो पुरुष वेदों का अध्ययन कर सब प्रकार के कर्म करते हुए संतान उत्पन्न करके इस आश्रम के मुनि जनोचित कठोर धर्मों का पालन करता है, वह भी इंद्रियों के भोगों से विरक्त हो जाता है। गृहस्थ को चाहिए कि अपनी ही स्त्री में संतुष्ट रहे, शास्त्र आज्ञा का पालन करे, शठता और कपट से दूर रहे, परिमित आहार करे, देवताओं की आराधना में तत्पर रहे, दूसरों के उपकारों को याद रखे, सत्य और मृदु भाषण करे, दया और क्षमा से युक्त रहे, इंद्रियों का संयम करे, गुरु एवं शास्त्रों की आज्ञा माने, देवता और पितरों की तृप्ति के लिए हव्य कव्य देता रहे, ब्राह्मणों को निरंतर अन्न दान करे, मत्सर से दूर रहे, अन्य सब आश्रमों का पोषण करे और सर्वदा यज्ञ याग आदि में लगा रहे। ब्रह्मचारी को एकमात्र आचार्य की ही सेवा में तत्पर रहना चाहिए। इंद्रियों को काबू में रखकर अपने व्रत का पालन करना चाहिए। वेदों का स्वाध्याय करते हुए नित्य कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। नित्य प्रति गुरु जी को प्रणाम करना चाहिए तथा स्नान, संध्या, जप, होम, स्वाध्याय और अतिथि पूजन इन 6 कर्मों का निष्काम भाव से आचरण करना चाहिए। ये ही सब ब्रह्मचर्य आश्रम के सर्वसाधारण के धर्म, राजधर्म की महत्ता और उसके विषय में इंद्र वेशधारी भगवान विष्णु और राजा मांधाता के संवाद का वर्णन। राजा युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, अब आप ऐसे धर्मों का वर्णन कीजिए जो सब प्रकार कल्याणकारक, सुखप्रद, परम पुण्यप्रद, हिंसाहीन और सब लोकों में माननीय हो तथा जिनका सुगमता से पालन हो सके। भीष्म जी बोले, भरत श्रेष्ठ, उक्त 4 आश्रम ब्राह्मणों के लिए ही कहे गए हैं, अन्य 3 वर्ण उनका अनुवर्तन नहीं करते। उसी प्रकार जो ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य या शूद्रों के धर्मों का सेवन करता है, उस मंदमती की इस लोक और परलोक में निंदा होती है तथा मरने पर वह नरक में जाता है। जो ब्राह्मण 6 कर्मों में तत्पर रहता है, चारों आश्रमों में उनके सब धर्मों का आचरण करता है तथा तपस्वी, निरपेक्ष और उदार है,
उसे अक्षय लोक प्राप्त होते हैं। जो पुरुष जिस प्रकार का कर्म करता है, उससे उसमें वैसा ही गुण आ जाता है। राजन, धनुष की डोरी खींचना, शत्रु को दबाना, खेती, व्यापार या पशुपालन करना अथवा धन के लिए दूसरों की सेवा करना, ये ब्राह्मण के लिए अत्यंत अकर्तव्य हैं। मनीषी ब्राह्मण यदि गृहस्थ हो, तो उसके लिए षट कर्म ही सेवन करने योग्य हैं, और कृतकृत्य होने पर उसके लिए वन में रहना ही अच्छा माना गया है। ब्राह्मण को राज सेवा, खेती के धन, व्यापार की आजीविका, कुटिलता, पर स्त्री गमन और व्याज, इनसे सर्वदा दूर रहना चाहिए। जो ब्राह्मण दुष्चरित्र, धर्महीन, कुलटा का स्वामी, चुगलखोर, नाचने वाला, राजसेवक अथवा कोई और विकर्म करने वाला होता है, तो वह अत्यंत अधम है। उसे तो शूद्र ही समझो और उसे शूद्रों की पंक्ति में बिठाकर ही भोजन कराना चाहिए। ऐसे ब्राह्मणों को देव पूजन आदि कार्यों से दूर रखना चाहिए। जो ब्राह्मण मर्यादा शून्य, अपवित्र, क्रूर स्वभाव वाला, हिंसामय और अपने धर्म को त्याग कर चलने वाला हो, उसे हव्य, कव्य अथवा दूसरे दान देना ना देने के बराबर ही है। ब्राह्मण तो उसी को समझना चाहिए जो जितेंद्रिय, सोमपान करने वाला, सदाचारी, कृपालु, सहनशील, निरपेक्ष, सरल, मृदु और क्षमावान हो। इसके विपरीत जो पाप परायण है, उसे क्या ब्राह्मण समझा जाए? राजन, क्षत्रिय को तो चाहिए कि पहले धर्मानुसार प्रजा का पालन करे, राजसूय, अश्वमेध तथा दूसरे यज्ञों का अनुष्ठान करे, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, संग्राम में विजय प्राप्त करे, फिर प्रजा की रक्षा के लिए राज्य पर अपने पुत्र का अभिषेक करे, और यदि वह योग्य न हो तो किसी अन्य क्षत्रिय कुमार को गोद लेकर राज्य का अधिकारी बनावे। इस प्रकार पितृ यज्ञों के द्वारा पितरों का तथा यज्ञ अनुष्ठान और वेदा अध्ययन से देवता और ऋषियों का अच्छी तरह पूजन कर जो क्षत्रिय अंत समय पर अन्य आश्रम में प्रवेश करना चाहे, वह क्रमशः उन्हें स्वीकार करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। गृहस्थ धर्मों का त्याग कर देने पर भी क्षत्रिय को संन्यास धर्म का पालन करते हुए जीवन रक्षा के लिए ही भिक्षा का आश्रय लेना चाहिए। अपनी सेवा कराने के लिए ऐसा करना ठीक नहीं है। ब्राह्मण के सिवा अन्य 3 वर्णों के लिए चारों आश्रमों के धर्मों का पालन करना अनिवार्य नहीं है। क्षत्रिय के लिए तो राजधर्म की ही प्रधानता है, यों भी राजा का धर्म सब धर्मों में प्रधान है। इसी के द्वारा सब वर्णों का पालन होता है। राजधर्मों में सब प्रकार के दानों का समावेश हो जाता है और दान को ही सबसे प्रधान और पुरातन धर्म कहा जाता है। यदि राजदंड न रहे तो वेद त्रयी का नाश हो जाए और उसके नष्ट होने पर तो सारे धर्मों का ही लोप हो जाए। इस प्रकार पुरातन राजधर्म को त्याग देने से सभी आश्रमों के धर्मों को ठेस पहुंच सकती है। राजधर्म में सभी प्रकार की दीक्षाओं का समावेश है और सारी विद्याएं तथा समस्त लोग भी राजधर्म के ही अधीन हैं। इसलिए क्षत्रिय के लिए तो राजधर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। युधिष्ठिर, यह बात मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ब्राह्मणों के ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास इन तीनों आश्रमों के धर्मों का गृहस्थ के धर्मों में अंतर्भाव हो जाता है तथा क्षत्रिय के धर्म तीनों वर्णों के आश्रय हैं, क्योंकि समस्त लोक और पुण्य कर्मों का आधार राजधर्म ही है। इस विषय में मैं धर्म और अर्थ का निर्णय करने वाला एक इतिहास सुनाता हूँ। प्राचीन समय में मांधाता नाम का एक राजा था। उसने आदि अंत शून्य
भगवान नारायण का दर्शन पाने की इच्छा से एक यज्ञ किया। उसने भगवान के चरणों में सिर रखकर दर्शनों के लिए प्रार्थना की। तब उन्होंने इंद्र का रूप धारण कर राजा को दर्शन दिया। मांधाता ने वहां बैठे हुए अन्य राजा और सभासदों के सहित इंद्र रूपधारी भगवान विष्णु का पूजन किया। फिर उन दोनों का आपस में इस प्रकार संवाद हुआ। इंद्र ने कहा, राजन, तुम सभी मनुष्यों के राजा हो, इसलिए तुम्हारे मन में जो कामनाएं हैं, उन सबको मैं पूरी करूंगा। तुम सत्यवादी, धर्मपरायण, जितेंद्रिय और शूरवीर हो। तुम्हारी बुद्धि, भक्ति और सुदृढ़ श्रद्धा के कारण देवताओं की तुम पर बड़ी प्रीति है। इसीलिए तुम्हारी जो इच्छा हो, वही वर देने के लिए मैं तैयार हूँ। मांधाता ने कहा, भगवन, मैं आपको सिर झुकाता हूँ और आपको प्रसन्न करके आदि देव भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहता हूँ। अब मेरी इच्छा सब प्रकार के भोगों को त्याग कर वन में जाने की है, क्योंकि लोक में सभी सत्पुरुष अंत में इसी मार्ग का अनुसरण करते हैं। मैंने क्षात्र धर्म के द्वारा मिलने वाले पुण्य लोकों को तो प्राप्त कर लिया है और संसार में अपनी कीर्ति भी स्थापित कर दी है, किंतु जो धर्म आदि देव श्री विष्णु भगवान से प्रवृत्त हुआ है, उसका आचरण करना मैं नहीं जानता। इंद्र ने कहा, आदि देव भगवान विष्णु से तो पहले राज धर्म ही प्रवृत्त हुआ है, दूसरे धर्म तो उसी के अंग हैं और उसके बाद ही प्रकट हुए हैं। सब धर्मों का अंतर्भाव क्षात्र धर्म में ही हो जाता है, इसलिए इसी को सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। भगवान ने क्षात्र धर्म के द्वारा ही शत्रुओं का दमन करके देवता और ऋषियों की रक्षा की थी। यदि वे असुरों से आक्रांत इस पृथ्वी को न जीतते, तो ब्राह्मणों का नाश हो जाने से चारों वर्ण और चारों आश्रमों के सभी धर्मों का नाश हो जाता। इन सनातन धर्मों का सैकड़ों बार नाश हो चुका है, किंतु क्षात्र धर्म ने इन्हें पुनः उज्जीवित कर दिया है। युग युग में इसी के कारण सनातन धर्मों का उद्धार हुआ है। इसलिए मनुष्यों में इसी धर्म को सबसे अच्छा माना जाता है। युद्ध में शरीर की आहुति देना, समस्त प्राणियों पर दया करना, लोक व्यवहार का ज्ञान प्राप्त करना, भयभीत प्रजा की रक्षा करना और दुखी लोगों को दुख से छुड़ाना, ये सब बातें राजाओं के क्षात्र धर्म में ही पाई जाती है। जो लोग काम क्रोध में फंसे हुए हैं और मर्यादा में नहीं रहना चाहते, वे राजा के डर से ही पाप नहीं कर पाते, तथा जो सब प्रकार के धर्मों का पालन करने वाले शिष्ट पुरुष हैं, वे सदाचार का सेवन करते हुए सधर्म का उपदेश कर सकते हैं। राजा अपनी प्रजा का पुत्रों की तरह पालन करता है, अतः इसमें संदेह नहीं, उसकी देख-रेख में सब प्राणी लोक में निर्भय होकर विचरते हैं। इस प्रकार संसार में क्षात्र धर्म ही सबसे श्रेष्ठ, सनातन, नित्य, अविनाशी और सब जीवों का उपकार करने वाला है। इसका पर्यवसान मोक्ष में ही होता है। राजन, तुम जैसे लोक हितैषी पुरुषों को इस क्षात्र धर्म का ही पालन करना चाहिए। यदि इसका पालन न किया जाएगा, तो प्रजा नष्ट हो जाएगी। जो राजा सब प्राणियों पर दया दृष्टि रखता है, उसे इसी को अपना प्रधान धर्म समझना चाहिए। वह पृथ्वी का संस्कार करावे, राजसूय अश्वमेध आदि यज्ञों में अवभृत स्नान करे, भिक्षा का आश्रय ना ले, प्रजा का पालन करे और संग्राम में शरीर त्याग करे। भिन्न उपायों, नियमों और पुरुषार्थों के द्वारा चातुर्वर्ण्य को स्थापित करने और उसे सुरक्षित रखने के कारण क्षात्र धर्म को ही श्रेष्ठ कहा जाता है और इसी में सारे धर्म समाये हुए हैं। यज्ञ याग आदि कराना तथा पहले जो चारों आश्रम कहे गए हैं, उनके धर्मों का पालन करना ब्राह्मणों का कर्तव्य है।
ब्राह्मणों का प्रधान धर्म यही है। जो विप्र इसका पालन न करे, उसे शूद्र के समान शस्त्र से मार डालना चाहिए। जो ब्राह्मण अधर्म में प्रवृत्त है, वह सम्मान का पात्र नहीं हो सकता। उसका किसी को विश्वास भी नहीं करना चाहिए। मांधाता ने कहा, देवराज, मेरे राज्य में जो यवन, किरात, गांधार, चीन, शबर, बर्बर, शक, तुषार, कंक, पहलव, आंध्र, मद्र, पौंड्र, पुलिंद, रमठ और काम्बोज आदि जातियों के लोग रहते हैं, तथा जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की संतान है, उन्हें अपने-अपने धर्मों का पालन किस प्रकार करना चाहिए। इसके सिवा जो लोग लूट-पाट करके अपनी जीविका चलाते हैं, उन सबके साथ मेरा कैसा बर्ताव होना चाहिए। इंद्र ने कहा, राजन, जो लोग लूट-पाट करके ही अपना निर्वाह करते हैं, उनसे अपने माता-पिता, आचार्य, गुरु, आश्रमवासी और राजाओं की सेवा करानी चाहिए। वेदोक्त धर्म कर्म और पितृ श्राद्ध कराने चाहिए। कुएं, पौंसले और आश्रम बनवाने चाहिए तथा यथा समय ब्राह्मणों को दान दिलाते रहना चाहिए। अहिंसा, सत्य, अक्रोध, शौच, अद्रोह, यज्ञ याग आदि करवा के ब्राह्मणों को दक्षिणा दिलानी चाहिए और बड़े-बड़े ब्रह्म भोज करवाने चाहिए। राजन, प्रजापति ब्रह्मा ने इसी प्रकार सब मनुष्यों के कर्तव्य पहले ही निश्चित कर दिए हैं। उनका उन्हें यथावत पालन करना चाहिए। मांधाता ने कहा, देवराज, मानव समाज में दस्यु तो सभी वर्ण और सभी आश्रमों में पाए जाते हैं। वे केवल भिन्न-भिन्न चिन्हों से छिपे रहते हैं। इंद्र बोले, राजन, जब दंड नीति नष्ट हो जाती है और राजधर्म की उपेक्षा होने लगती है, तो सभी प्राणी कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। इस सत्य युग की समाप्ति होने पर अनेकों वेशधारी सन्यासी प्रकट हो जाएंगे और सब आश्रमों में फेरफार हो जाएगा। लोगों में काम और क्रोध की प्रबलता होगी, इसलिए वे पुराण और धर्मों की परम गति ध्यान न देकर उल्टे रास्ते से चलने लगेंगे। जब उदार हृदय राजा लोग दंड नीति के द्वारा पापी को पाप करने से रोकते रहते हैं, तो परम मंगलमय सनातन धर्म का हास नहीं होता। राजा सभी लोगों के सम्मान का पात्र है। जो पुरुष उसका अपमान करता है, उसके दान, यज्ञ और श्राद्ध कभी सफल नहीं होते। राजा मनुष्यों का अधिपति, सनातन, देव स्वरूप और धर्म की रक्षा करने वाला होता है। जो पुरुष अपनी बुद्धि से प्रवृत्ति धर्म की गति का विचार करता है, मैं तो उसी को माननीय और पूज्य समझता हूँ। उसी में क्षात्र धर्म भी स्थित होता है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, मांधाता को इस प्रकार उपदेश देकर इंद्र रूपधारी भगवान विष्णु अपने सनातन और अविनाशी धाम को चले गए। इस तरह पहले भगवान विष्णु ने ही राजधर्म को प्रचलित किया था और अच्छे-अच्छे सत्पुरुष इसका आचरण करते रहते हैं। अतः तुम भी अपने पूर्व पुरुषों द्वारा स्वीकृत इस क्षात्र धर्म का ही राजधर्म में चारों आश्रमों के धर्मों का समावेश। राजा युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आपने मनुष्यों के 4 आश्रम बताए हैं, सो अब आप विस्तार से उनका वर्णन कीजिए। भीष्म जी बोले, युधिष्ठिर, यूं तो सनातन धर्मों का जैसा ज्ञान मुझे है, वैसा ही तुमको भी है, तथापि तुम मुझसे पूछते हो, तो सुनो। सदाचार में प्रवृत्त होकर चारों आश्रमों के धर्मों का पालन करने वाले लोगों को जिन फलों की प्राप्ति होती है, वे ही राग द्वेष छोड़कर दंड नीति के अनुसार बर्ताव करने वाले राजा को भी प्राप्त होती है। यदि राजा सब प्राणियों पर समान दृष्टि रखने वाला हो, तो उसे सन्यासियों को प्राप्त होने वाली गति मिलती है। जो राजा आत्म तत्व को जानता है और जिसे दया,
और निष्ठुरता के यथोचित प्रयोग का भी पता है, उसे गृहस्थाश्रमियों को प्राप्त होने वाले लोकों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार जो सम्माननीय पुरुषों को उनकी अभीष्ट वस्तुएं देकर उनको सम्मानित करता है, उसे ब्रह्मचर्यों को प्राप्त होने वाली गति मिलती है। और जो अपने सजातीय, संबंधी और सुहृदों का विपत्ति से उद्धार करता है, उसे वानप्रस्थों को प्राप्त होने वाले लोक प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य प्रधान पुरुषों और आश्रमियों का सत्कार करता है, नित्य प्रति पितृ श्राद्ध, भूत यज्ञ, अतिथि सेवा और देव पूजन करता रहता है, तथा जो सत्पुरुषों के सत्कार के लिए शत्रुओं के राष्ट्रों का दलन करता है, उस राजा को वानप्रस्थों के लोकों की प्राप्ति होती है। समस्त प्राणियों का तथा अपने राष्ट्र का पालन, नित्य प्रति वेदों का अध्ययन, क्षमा, आचार्य का पूजन और गुरु सेवा, ये ब्रह्मलोक की प्राप्ति के साधन हैं। युद्ध में प्राणों की बाजी का अवसर आने पर जिस राजा का ऐसा निश्चय रहता है कि या तो मर जाऊंगा या देश की रक्षा करके रहूंगा, उसे भी ब्रह्मलोक ही प्राप्त होता है। जो राजा सब प्राणियों के प्रति निष्कपट और सरल व्यवहार करता है, वह भी सन्यासियों का लोक ही प्राप्त करता है। जो राजा वानप्रस्थ और वेद त्रयी के ज्ञाता ब्राह्मणों को बहुत सा धन देता है, उसे वानप्रस्थों को प्राप्त होने वाले लोक मिलते हैं। जो बालक, वृद्ध और समस्त प्राणियों के प्रति दया करता है, उस राजा को सभी प्रकार के पुण्य लोक प्राप्त हो सकते हैं। यदि कोई अत्याचार से घबराकर अपनी शरण में आवे, तो उसकी रक्षा करने वाले राजा को गृहस्थाश्रमी के लोकों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार जो सब प्रकार चराचर प्राणियों की रक्षा और पूजा करता है, तथा जो पूजनीय और आत्मज्ञ सत्पुरुषों का पालन करता है, उसे भी गृहस्थों को मिलने वाले पुण्य लोक ही मिलते हैं। जो पुरुष विधाता के रचे हुए धर्म में यथार्थ रीति से स्थित है, वह सभी आश्रमों के प्राप्त होने वाले पुण्य फल को पा लेता है। मनुष्य को सभी आश्रमों में रहते हुए स्थान, कुल और आयु का मान रखना चाहिए। जो बहुत संपत्ति और उपहारों के द्वारा प्राणियों का सत्कार करता है तथा सभी अवस्थाओं में धर्म पर ही दृष्टि रखता है, वह राजा सभी आश्रमों का फल प्राप्त कर लेता है। जिस राजा के राज्य में सुरक्षित रहकर धर्म कुशल पुरुष अपने धर्म का आचरण करते हैं, उसे उनके पुण्य का अंश प्राप्त होता है। जो राजा धर्मनिष्ठ पुरुषों की रक्षा नहीं करते, उन्हें उन पुरुषों के पाप का ही भागी होना पड़ता है। जो लोग धार्मिक पुरुषों की रक्षा करने में राजा की सहायता करते हैं, उन्हें दूसरों के धर्म का अंश मिलता है। युधिष्ठिर, यह बात सर्वथा स्पष्ट है कि हम लोग जिसमें स्थित हैं, वह गृहस्थाश्रम अन्य सभी आश्रमों से श्रेष्ठ है। जो पुरुष दंड और क्रोध को त्याग कर समस्त प्राणियों को अपने ही समान समझता है, वह इस लोक में और मरने के बाद परलोक में सुख पाता है। जब जीव के हृदय में संसार के किसी भी भोग के प्रति आसक्ति नहीं रहती, तो वह सत्व में स्थित हो जाता है और इसी समय उसे पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। राजन, तुम वेद अध्ययन में लगे हुए सत्कर्म परायण ब्राह्मणों की तथा अन्य सब लोगों की रक्षा का प्रयत्न करो। देखो, वन में और विभिन्न आश्रमों में रहकर लोग जितना धर्म करते हैं, उनकी रक्षा करने से राजा को उससे 100 गुना पुण्य होता है। मैंने तुम्हें यह कई प्रकार का राजधर्म सुनाया है। यह अत्यंत प्राचीन और सनातन है। तुम इसी का अनुष्ठान करो। यदि तुम प्रजा के पालन में तत्पर रहोगे, तो चारों आश्रम और चारों वर्णों के धर्माचरण का फल प्राप्त कर लोगे। प्रजा के अभ्युदय के लिए राजा की आवश्यकता का निरूपण तथा इस विषय में बृहस्पति
और राजा वसुमना के संवाद का उल्लेख। राजा युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आपने चारों आश्रम और चारों वर्णों के धर्म कहे, अब आप मुझे राष्ट्र का प्रधान कर्तव्य सुनाइए। भीष्म जी बोले, राजा का अभिषेक करना यह राष्ट्र का प्रधान कर्तव्य है, क्योंकि स्वामी और सेना से शून्य राज्य को लुटेरे नष्ट कर देते हैं। जिस देश में कोई राजा नहीं होता, उसमें धर्म की भी स्थिति नहीं रहती। वहां लोग आपस में एक दूसरे को खाने लगते हैं। ऐसी राजहीन स्थिति को धिक्कार है। अराजक देश में रहना मैं किसी के लिए अच्छा नहीं समझता। यदि उस पर कोई राज्य लोलुप प्रबल शत्रु आक्रमण कर दे, तो यही अच्छा है कि आगे बढ़कर उसका स्वागत किया जाए, क्योंकि लोक में अराजकता से बढ़कर कोई भी पाप नहीं है। अतः जिन्हें उन्नति की इच्छा हो, उन्हें सर्वदा अपने देश पर कोई राजा बनाए रखना चाहिए। जिस देश में कोई राजा नहीं होता, वहां के लोग धन या स्त्री का भी सुख नहीं भोग सकते। ऐसी स्थिति में पापियों को भी चैन नहीं मिलता, क्योंकि एक पुरुष का धन तो छीन लेते हैं, तो दूसरे अनेकों मिलकर उन दोनों का सर्वस्व लूट लेते हैं। वहां जो दास नहीं होता, उसे भी दास बना लिया जाता है। स्त्रियों को बलात् छीन लिया जाता है। इसी से देवताओं ने प्रजा का पालन करने वाले राजा की सृष्टि की है। यदि पृथ्वी में कोई दंडधारी राजा न हो, तो जल में मछलियों के समान बलवान लोग दुर्बलों को निगल जाएं।